बड़ी खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव के मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। केंद्र सरकार की बनाई हुई कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि इसके अध्यक्ष हैं, उनकी बनाई हुई कमेटी की यह बैठक होनी है। और यह बैठक होगी जिसके अंदर एक देश एक चुनाव के मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की बैठक होगी जिसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 3 बजे यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के अंदर चर्चा होगी कि देश के अंदर एक देश एक चुनाव की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से लागू की जा सकती है, इसमें कौन कौन से प्रस्ताव हैं और किस तरीके से इसका क्रियान्वयन संभव है, कैसे इस मामले के ऊपर आगे बढ़ा जाए। इस पर मंथन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस कमेटी के अंदर एक देश एक चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसकी बैठक आज होनी है। दोपहर करीब 3 बजे यह बैठक शुरू होगी और इस बैठक के अंदर चर्चा होगी, मंथन होगा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था किस तरीके से लागू की जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, कुछ दिनों पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन आज इस बैठक के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। कहां यह बैठक होनी है, क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा होगा और क्या यह माना जाए कि इस व्यवस्था के ऊपर प्रस्तावों को समेटने, उन पर मंथन और आगे बढ़ने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है? बिल्कुल, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसके पहले आज पहली बैठक है जिसमें फुल फ्लेज कह सकते हैं, जिसमें अधिकारी भी होंगे, मंत्री भी होंगे, चाहे अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हो या गृह मंत्री हो या दूसरे जो अधिकारी हैं। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही, जितने अधिकारी हैं जो इस पैनल में हैं, इस कमेटी में, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। उनसे पूछा था कि समय बताइए, कितने टाइम फ्रेम क्या होगा या किस रूप में आप इस कमेटी की बैठक करना चाहते हैं। तमाम जो एक प्रोटोकॉल होता है, फॉर्मेलिटी होता है, उसको तय कर लिया गया था और उसके बाद आज ये बैठक हो रही है। जाहिर सी बात है, सरकार काफी गंभीरता से लिए हुए है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कई बार। ऐसे में एक गृह मंत्री जब उसमें मौजूद होंगे तो सरकार की रूपरेखा या फिर बीजेपी की जो रूपरेखा है, सोच है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, ये पूरी तरह से विस्तार से रखा जाएगा। इस कमेटी के अंदर अधीर रंजन चौधरी भी हैं, क्या वो इस बैठक के अंदर आज आ रहे हैं? या फिर नीति आयोग की? देखिए, अधीर रंजन चौधरी पहले ही से कह चुके हैं कि वो इस बैठक में, वो इस कमेटी में नहीं रहना चाहते। हालांकि सरकारी सूत्रों ने कहा था कि उनसे पूछने के बाद, उनसे यस लेने के बाद ही कमेटी में उनका नाम रखा गया था। लेकिन दलीलें उनकी तरफ से जो दी गई थी कि उन्होंने, जब उनके पास फोन आया था अधिकारी का, तो उन्होंने कहा कि पूरे कागज दिखाइए कि इसमें है क्या, उसके बाद ही मैं यस कहूंगा। लेकिन कमेटी में उनका नाम है। सबसे बड़ी पार्टी जो अपोजिशन की है लोकसभा में, उसके नेता के तौर पर रखा गया है। अब इस कमेटी में जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी इसका अपोज कर रहे हैं, कांग्रेस इसका अपोज कर रही है, तो अधीर रंजन चौधरी एज ए कांग्रेस लीडर शायद ही आ पाए, शायद नहीं आएंगे, ये मान के चलिए। लेकिन कमेटी की बैठक होगी और 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जो सरकार की रूपरेखा है, सरकार जो चाहती है, उस पर एक कदम और आगे बढ़ा जाएगा आज की बैठक के बाद। इसके अंदर कानूनी विशेषज्ञ भी है रविंद्र, इसके अंदर तो क्या माना जाए कि आज की बैठक के अंदर क्या जो उन तमाम प्रस्तावों के ऊपर या जो ये मूल प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के ऊपर किन पहलुओं के ऊपर आज चर्चा हो सकती है और आगे आने वाले समय में किस तरीके से इसकी आगे की बैठकें हो सकती हैं? प्रणय, देखिए, ये पहली फुल फ्लेज कमेटी की बैठक है। जाहिर सी बात है, इसमें फॉर्मेलिटी काफी होगी, प्रोटोकॉल किस तरह से हो इसका पालन होगा। और सरकार के पास जो अभी तक की रिपोर्ट है, जो जानकारी हमें मिल रही है, चाहे लॉ कमीशन की हो, जैसा मैंने कहा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही है, इस संबंध में सबको रखा जाएगा वहां पर अधिकारियों द्वारा, चूंकि इसमें लॉ मिनिस्ट्री के भी अधिकारी इसमें है। तो ऐसे में जो पुराने जो इतिहास है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, जो भी कमेटियां रही हो, जो भी रिपोर्ट रहे हो, जो भी सिफारिशें रही हो, उन सब का मंथन होगा और आगे सरकार क्या चाहती है, किस रूप में हो सकती है। क्योंकि इसमें देखिए 2 ही फॉर्मूला हो सकता है, या तो पूरे लोकसभा के साथ पूरे देश के जितने विधानसभा चुनाव है उसको एक साथ कर दिया जाए। उसके लिए पहले राज्यों से, 15 राज्यों से अपने अपने विधानसभा चुनाव, अपने विधानसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कराना होगा और वो जब पारित हो जाएगा तो फिर लोकसभा में लाया जाएगा, जैसा कि विशेष सत्र बुलाया गया है। अगर उसके पहले 15 राज्यों से कराना है, बीजेपी के पास, अपनी एलाइज के पास मिलाकर 16-17 राज्य हो जाते हैं, तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। कल भी योगी आदित्यनाथ मिले हैं, हेमंत सोरेन यहाँ आए हुए, हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ आए हुए थे दिल्ली। तो कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी इस तरफ सोच रही है
कैसे आगे बढ़ना है इस बैठक के बाद तय होगा कि क्या वन गो में होगा या फिर इसको टुकड़े टुकड़े में 2028-29 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके पहले 2 फेज में इसको चुनाव करा दिया जाए, अधिकतर राज्यों को इस लोकसभा के साथ और जो बचा हुआ राज्य है उस लोकसभा जो आगामी जरा ये भी बताइएगा कि ये बैठक आखिर होनी कहां पर है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है पूर्व राष्ट्रपति है, कद है, प्रोटोकॉल है, तो अभी जो हमें जानकारी मिली उनके निवास पर यह बैठक होगी। हालांकि जो अधिकारी मिले थे जैसा कहा कि उन्होंने और जो सरकार का नोटिफिकेशन था उसमें यह कहा गया था कि लॉ मिनिस्ट्री इसका नोडल मिनिस्ट्री होगी, उसके अधिकारी तय करेंगे, उसके अधिकारी बताएंगे कि कहाँ ये बैठकें होंगी। इसका जितने भी फॉर्मेलिटी होते हैं चाहे कर्मचारियों को लेकर, स्पेस को लेकर, ऑफिसेज को लेकर, एक्सपेंडिचर को लेकर, वो सब कुछ लॉ मिनिस्ट्री करेगा। लेकिन आज की बैठक रामनाथ कोविंद के निवास पर होगी जहां पर कमेटी के सारे बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंद्र। आप नजर बनाए रखें, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको